हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को यह सुनकर अपार हर्ष होगा कि उत्तर प्रदेश एपीओ की वैकेंसी आ गई है और आज ही से यह जो है आवेदन शुरू हो गया है। जो 44 पोस्ट पे आवेदन होना है। आप सभी को आप सबकी समस्याओं को लेकर हम आए हैं कि जो है आपको सिलेबस बता दिया जाए कि यूपी एपीओ का सिलेबस क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को अभी पता नहीं होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नए भी होंगे, लेकिन इंतज़ार तो लगभग सभी को करना पड़ा है कि ये वैकेंसी जो है यूपी एपीओ का हो चाहे यूपी पीसीएस जे का हो, ये बहुत लंबे अरसे के बाद आते हैं। जैसे कि यूपी पीसीएस जे का जो है वैकेंसी 2018 में आया था, उसके बाद अभी कोई पता नहीं है। लेकिन एपीओ जो है लंबे समय के बाद आया है, इस पर आप लोग हर्ष महसूस कर रहे होंगे। इसी को ध्यान में रखकर यह मैं वीडियो बनाया हूँ कि जो है आपको सिलेबस के बारे में बता दिया जाए और जो है इसका जो है ऑनलाइन कब से हो रहा है। तो ऑनलाइन आज ही से शुरू हो रहा है। 21/4/2022 यानी 21 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो रहा है और 17/5/2022 17 मई 2022 तक ऑनलाइन की अंतिम तिथि है। इसके बीच आप जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर दीजिए और अपने तैयारी में लग जाइए। और इसके लिए निर्धारित उम्र सीमा जो है 21 से 40 वर्ष है, यानी 21 वर्ष से प्रारंभ होकर 40 वर्ष तक के लोग भर सकते हैं। और इसके बाद हम इसका सिलेबस देखेंगे। यूपी एपीओ उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी का जो है इसका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। तो इसमें पाठ्यक्रम में सबसे पहले इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू 3 स्तर के इसमें एग्ज़ाम होते हैं। तीनों स्तर के एग्ज़ाम के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या क्या आते हैं। तो आपके नोटिफिकेशन जो है यूपी एपीओ का जो नोटिफिकेशन आया उसी में से लिया गया है। जो है कुछ पार्ट वो जो सिलेबस के दिए गए थे उसी को मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखिए। सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2022 का जो पाठ्यक्रम है, तो प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो 2 घंटे का है, जिसके लिए निर्धारित अंक 150 है। पार्ट 1 में जो है क्या दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 जो है ऑन जनरल नॉलेज, यानी पार्ट 1 जो है जिसमें टोटल नंबर क्वेश्चन के कितने होंगे 50, ये जनरल नॉलेज पर आधारित होगा। इट विल इंक्लूड डे टू डे हैपनिंग अराउंड इंडियन एंड द वर्ल्ड विथ स्पेशल रेफरेंस, यानी इसमें दिन प्रतिदिन की घटनाओं, यानी इसके लिए आप कह सकते हैं करंट, यानी जनरल नॉलेज और करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या क्या है, किस किस टॉपिक से कितना कितने नंबर के आएंगे ये आप देख लीजिए। जनरल साइंस के जो हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। करेंट इवेंट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के क्वेश्चन 10 रहेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के क्वेश्चन 8 रहेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन 8 रहेंगे। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी के क्वेश्चन 8 रहेंगे। वर्ल्ड जियोग्राफी एंड पॉपुलेशन के जो है क्वेश्चन 8 रहेंगे। कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट द एबव टॉपिक, यानी अभ्यर्थी से आशा की जाएगी टू हैव जनरल अवेयरनेस की सामान्य ज्ञान जो है रख रहे हो अबाउट द एबव टॉपिक, उपयुक्त विषयों पर उनको सामान्य स्तर की जानकारी रखना है, कोई विशेषज्ञता हासिल करने की ज़रूरत नहीं। इसमें जितने भी टॉपिक दिए गए हैं ABCDEF में, आपको उसमें सिर्फ सामान्य जानकारी रख कर ही जो है इसको क्रैक करना है। अब देखते हैं पार्ट 2 टॉपिक। पार्ट 2 का जो है इसमें क्या है, क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 ऑन लॉ से संबंधित क्वेश्चन इसमें रहेंगे। पार्ट सेकेंड में इट विल कवर द फॉलोइंग एक्ट्स एंड लॉ विथ नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्लूड एज अंडर। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 100 हैं नीचे दिए गए टॉपिक पर आधारित होंगे। पहला टॉपिक क्या है, इंडियन पेनल कोड, इससे क्वेश्चन रहेंगे 35। इंडियन एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन रहेंगे 25, यानी 25 रहेंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से जो है क्वेश्चन 25 रहेंगे। उत्तर प्रदेश यानी
यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन अंडर दिस एक्ट। उत्तर प्रदेश रेगुलेशन एक्ट से रहेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यानी इस प्रकार से 35, 25, 25, 15 क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए प्री के, आपको सिलेबस मैंने बताया कि प्री का जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक सामान्य अध्ययन पर, जनरल नॉलेज पर, और दूसरा पार्ट जो है सेकेंड पार्ट लॉ से रिलेटेड है। पहला पार्ट जो है में जो है क्वेश्चन 50 रहेंगे और दूसरे पार्ट में जो लॉ से रिलेटेड है उसमें जो है आपका रहेगा क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन रहेंगे 100, यानी सेकेंड पार्ट से 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो अब आप देखिए मुख्य परीक्षा परिशिष्ट 5 में दिया गया है सहायक अभियोजनकारी मुख्य परीक्षा 2022 का पाठ्यक्रम क्या है। इसमें सामान्य ज्ञान जो रहेगा 100 अंक का रहेगा। सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र हाई स्कूल स्तर तक का होगा, जिससे हाई स्कूल तक जो हिंदी पढ़े जाते हैं सामान्य हिंदी वही रहेंगे। क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन सहित लॉ डिग्री स्तर के जो हैं, जो आपने LLB के स्तर तक पढ़ाई किया है उससे संबंधित क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर रहेगा। 100 अंक इसके लिए निर्धारित होगा। लॉ ऑफ एविडेंस जिसमें डायरेक्ट एंड अप्लाइड प्रश्न सम्मिलित होंगे जो लास्ट डिग्री स्तर के होंगे। ये भी लॉ ऑफ एविडेंस जो है साक्ष्य विधि जो है वो आपके भी LLB स्तर के होंगे, जो जिसके लिए निर्धारित अंक 100 है। इस प्रकार अब हम देखेंगे सभी प्रश्न पत्रों की अवधि 3 घंटे होगी। मैंने जो भी प्रश्न पत्र होंगे मुख्य परीक्षा में उसके लिए आपके 3 घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 2 घंटे और मुख्य परीक्षा के लिए ये 4 दिखाई दे रहे हैं ना, चारों के लिए जो है 3-3 घंटे निर्धारित किए गए हैं। अब देखते हैं व्यक्तित्व परीक्षण, यानी जिसको इंटरव्यू साक्षात्कार कहते हैं। अभ्यर्थी की उपयुक्तता का परीक्षण उसकी दक्षता, चरित्र, व्यक्तित्व और शारीरिक शॉर्ट पर सम्यक ध्यान देते हुए उसकी श्रेष्ठता के संदर्भ में किया जाएगा। साक्षात्कार में प्राप्त किए गए अंकों को लिखित प्रश्न पत्रों में प्राप्त किए गए अंकों में जोड़कर अभ्यर्थी का स्थान दोनों के योग पर निर्भर करेगा। यानी जो आप मेंस में और इंटरव्यू के 50 अंक हैं और मेंस के जोड़कर ही आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसी के आधार पर आपको चयन होना है। तो अगर इसमें किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके आगे भी मैं इसमें जो है स्टडी मटेरियल भी लाने का प्रयास करूँगा। इसके लिए आपको जो भी समस्या हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। और आपसे एक गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।